हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बंधु जीएस एंड इंग्लिश। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जाना था काउंटेबल नाउन के बारे में और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग जो काउंटेबल नाउन का प्रकार होता है उस पर हम लोग बात करेंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, साथ ही हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या क्या जान चुके हैं उस पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने नाउन को जाना, फिर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को जाना। कॉमन नाउन के दो प्रकार होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, इनको हम लोगों ने जाना। फिर काउंटेबल नाउन के प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो चलिए फ्रेंड्स, काइंड्स ऑफ काउंटेबल नाउन, यानी कि काउंटेबल नाउन का प्रकार। तो काउंटेबल नाउन के कितने प्रकार होते हैं? काउंटेबल नाउन के दो प्रकार होते हैं। पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दूसरा प्लूरल काउंटेबल नाउन। इनको सिंगुलर काउंट नाउन भी कहा जा सकता है और प्लूरल काउंट नाउन भी कहा जा सकता है। तो हम लोग बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन पर। सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? तो सिंगुलर काउंट नाउन, अ नाउन दैट डिनोट्स अ सिंगल पर्सन, यानी कि वैसा संज्ञा जो कि दर्शाता है सिंगल पर्सन को, यानी कि एक ही व्यक्ति को या वस्तु को। इज अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसी को हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखा है, उसके थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पेन, पेंसिल, इनसे केवल एक ही का बोध हो रहा है। चाइल्ड, ऑक्स, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया। डेटम सिंगुलर, इसका प्लूरल होता है डेटा। वायरस, ये सारे के सारे जो है सिंगुलर काउंट नाउन है। अब हम लोग बात करेंगे एक क्वेश्चन के द्वारा, हम लोग देखने का प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन में गलती है कि नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, सम बैक्टीरियाज आर यूजफुल टू द ह्यूमन बीइंग, नो एरर। तो इस क्वेश्चन में यहां पे देखिए फ्रेंड्स, बैक्टीरियाज का प्रयोग हुआ है। हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरियम सिंगुलर होता है और इसका प्लूरल बैक्टीरिया होता है। तो यहां पे बैक्टीरियाज का प्रयोग कर दिया गया है और इसके बाद प्लूरल वर्ब का, तो सेंटेंस यहीं पे गलत हो जा रहा है, यानी कि ए पार्ट गलत है। यहाँ पे बैक्टीरियाज की जगह पर बैक्टीरिया होगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, तब जाकर हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब हम लोग नोट की तरफ एक बात करते हैं। एंड सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स अ डिटरमिनर, यानी कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है हमेशा डिटरमिनर के साथ आता है। डिटरमिनर कहने का मतलब ए, एन, द, दिस, दैट, दिस, दोज, ये सारे डिटरमिनर्स हो गए। तो जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो हमेशा डिटरमिनर के साथ आता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन वाक्य में अकेले आएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, आई फाउंड हिम टू बी वेरी इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे जो बॉय है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब है और इसके पहले कोई भी डिटरमिनर नहीं है। तो इस सेंटेंस में एरर है, यानी कि बॉय के साथ हम लोगों को डिटरमिनर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहां पे हम लोगों को ए लिखना पड़ेगा, यानी कि आई फाउंड हिम टू बी अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा एग्जांपल, रोहन इज स्टूडेंट। स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यहाँ पे अकेले आया है, तो इसलिए सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर डिटरमिनर ए का प्रयोग हम लोगों को करना पड़ेगा, यानी कि रोहन इज ए स्टूडेंट, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। अगला एग्जांपल, आई हैव पेन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यहाँ पे हम लोगों को ए का प्रयोग करना पड़ेगा, तब जाकर सेंटेंस सही होगा। यानी कि सिंपल सा पॉइंट है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा डिटरमिनर का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कुछ खास डिटरमिनर्स के बारे में। उन डिटरमिनर्स के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, उसके बाद आप प्लूरल नाउन का प्रयोग कर दोगे तो सेंटेंस गलत होगा। तो उन पे हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, उन डिटरमिनर्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं डिटरमिनर्स के बारे में जिनके साथ हमेशा सिंगुलर काउंट नाउन का प्रयोग होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं।
some determiners are always used with सिंगुलर काउंटेबल नाउन। यानी कि कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंट नाउन के साथ किया जाता है। तो कौन कौन होते हैं? दिस, दैट, इच, एवरी, ए, एन, द, वन, मोर देन वन, मेनी ए। तो फ्रेंड्स, आप इन डिटर्मिनर्स को हमेशा याद रखिएगा। इनके साथ यानी इनके बाद हमेशा सिंगुलर काउंट नाउन का ही प्रयोग होगा, तभी जाकर सेंटेंस सही होगा, वरना सेंटेंस वहीं पे गलत हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, मोर देन वन, ये पहला पार्ट हो गया। वर्कमैन was killed, दूसरा पार्ट हो गया। इन द फैक्ट्री, तीसरा पार्ट हो गया। नो एरर, ये चौथा पार्ट हो गया। हम लोगों को देखना है क्या इस क्वेश्चन में कहीं एरर है, अगर एरर है तो किस पार्ट में एरर है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से पढ़ते हैं। मोर देन वन, यहां पे इस डिटर्मिनर का प्रयोग इस लिस्ट में हमने इस डिटर्मिनर का नाम लिखा है। यानी कि एक बात तो क्लियर हो गया, मोर देन वन के बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। मोर देन वन वर्कमैन, यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे वर्कमैन यानी कि प्लूरल शब्द का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से बी वाला जो पार्ट होगा गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए था? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो वर्कमैन के स्थान पर क्या हो जाएगा? तो वर्कमैन के स्थान पर हो जाएगा वर्कमैन, तभी जाकर हमारा सेंटेंस सही होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा काउंटेबल नाउन से रिलेटेड पहला जो टॉपिक था सिंगुलर काउंटेबल नाउन, उसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, उसके कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि विशेषताओं के बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीकों से जाना। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर, और फिर हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।